नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, ठंड अच्छी खासी है, अपने चरम पे है। पूरी जाने से पहले जो ठंड का एक बार का प्रकोप होता है ना, वो पूरा चला हुआ। और धूप दर्शन नहीं दे रही है कई दिनों से, तो तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन दवाई ले रहे हैं तो अभी कुछ आराम है। तो फिलहाल मैं कर रही हूँ आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर सर्दियों में। तो सुबह का नाश्ता जो है वो मैंने बना दिया था। नहाए धोए नहीं थे हम, ये नहा लिए थे, ये चले गए थे नहा के बुटीक पे। तो इनको भी क्या, और बच्चों अपने लिए सबके लिए मैंने सुबह सिंपल रोटी बना दी थी, दूध के साथ खा के गए थे ये भी। दिया वगैरह इन्होंने लगा दिया था, तो मुझे काम करने थे, और तो मैं कहा चलिए मैं बाद में आराम से कर लूँगी। और फिर आजकल क्या हो रहा है कि लाइट बीच में बार बार जा रही है, तो गर्म पानी करने के लिए नहीं होता। तो इसीलिए भी मैं कहा चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में आराम से करूँगी। और कपड़े भी धोने थे, तो अगर नहा के कपड़े धोती तो वो गिल्ले हो जाते, तो फिर मैं कहा चलिए सारा काम निपटा के फिर ही नहाऊंगी मैं। तो देखिए यहाँ पे सुबह के जो नाश्ते के बर्तन वगैरह है वो कर लिए हैं। उसके बाद मैंने किचन भी साफ़ कर दी है अपनी। तो अभी जो है मैं दूध कर रही हूँ गरम। ये दूध आया था तो डब्बे में ही रखा था, तो मैं कहा चलिए बस इसको रख देती हूँ मैं कम करके गैस पे। तो जब भी दूध मैं उबालती हूँ तो उसको गैस कम करके ही उबालती हूँ, इससे मेरी टेंशन ख़त्म हुई रहती है दूध की तरफ से। तो आराम से वो पक जाता है और उबलने की भी टेंशन नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो मलाई रखी थी मैंने, दही और मलाई लगा के रखी हुई थी, तो उस वो भी हो रखी थी। तो मैं कहा चलिए लाओ इसको भी बलवा दूँ। तो पहले उसमें थोड़ा छोटा बर्तन पड़ रहा था, फिर मैंने इसको बड़े उसमें ट्रांसफ़र करा, और कम से कम 10 मिनट के बाद जो है ये घी आ गया है उसमें अच्छी तरह। और अब जो है ना, दूध बहुत ही ठंडा होता है, मतलब उसको मतलब घी आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा मैं गर्म पानी मिक्स करती हूँ उसमें, तब कहीं जाके जो घी है वो आता है, मक्खन आता है। तो अभी तो इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, जिससे कि मक्खन अलग हो जाए और लस्सी अलग हो जाए। और जो रही है, मतलब ये ग्राइंडर है, ब्लेंडर ग्राइंडर, मेरे नाम नहीं याद रहता, उसको मैंने गर्म पानी में धो के रख दिया है, और जो मक्खन है उसको फ्रिज में रख दिया है। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े 2-3 दिन के धोती हूँ मैं, मतलब एक दिन छोड़ के धोती हूँ, एक दिन। अब जब मैं एक दिन कपड़े धोती हूँ, एक दिन पोछा लगाती हूँ, तो ये तीसरे दिन ही कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में कपड़े इतने पहने जाते हैं और तीसरे दिन बदलते भी हैं, तो सबके निकलते हैं। और एक आधा जोड़ा बीच में मेरा, मैं तो रोज़ ही चेंज करती हूँ, बल्कि बच्चे पीहू रूही और इसके डैडी चेंज नहीं करते रोज़, लेकिन कृष्णा और मैं रोज़ डेली चेंज करते हैं कपड़े। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने गर्म पानी लगाया हुआ था कपड़ों के लिए, क्योंकि पानी जैसा मैंने बताया बहुत ही ठंडा, बिल्कुल बर्फ़ सा पानी हो रहा है आजकल, और कपड़े साफ़ नहीं हो पाते। तो पानी लगा दिया था मैंने गर्म। तो बस यहाँ पे मिक्स करके पानी को सरफ डाल के, जो कम गंदे हैं वो कपड़े मैं पहले घुमा दूंगी। ऊनी कपड़े वगैरह जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में। तो यहाँ पे मशीन लगा के फिर मैं बाकी के भी काम करूँगी साथ के साथ ही। तो देखिए मशीन में कपड़े डाल के अब मैं जा रही हूँ रूम्स में सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो अपना वही है, बिस्तर वगैरह उठाना है। बच्चे भी उठ गए थे, खा पी के अपना कूदते फिर रहे थे, तो मुझे ये आसानी रहती है कि कृष्णा जैसा छोटा है तो प्यूरू ही के साथ वो खेल लेता है। लेकिन फिर भी देखिए 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों के साथ सारा घर का काम अकेले करना, तीनों बच्चों को भी संभालना, पढ़ाना लिखाना, सब कुछ करना। तो और ठंड इतनी, जिसमें कि मतलब दिन का पता नहीं लगता कि कहाँ से शुरू हो गया कहाँ ख़त्म हो जा, तो बहुत ही मुश्किल हो जा। और फिलहाल जैसा सुनीता नहीं आ रही है, और मुझे पता भी नहीं अभी वो कब आएगी, नेपाल गई हुई है, तो शायद उसको टाइम लगेगा आने में। तो फिलहाल मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है सब कुछ करना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिलहाल तो ये है कि आराम है थोड़ा सा, लेकिन हम सब में ही लक्षण वैसे ही नज़र आने लगे थे, कोरोना वाले ही। तो स्टार्टिंग थी, जैसा कि बॉडी पेन वगैरह रहता था, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि जो लक्षण है आपके वही है। और खांसी जुकाम भी सभी को ही हो रहा था, हम चारों पांचों को ही। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर निमोनिया हो गया, खांसी जुकाम में पता भी नहीं लगेगा, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर हमने कोरोना का ही फिलहाल हम जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चारों पांचों ही, मैं भी, ये भी, कृष्णा भी। तो खाना पीना भी अपना फुल चल रहा है, और दवाई भी टाइम पे, और आराम भी अब लग रहा है मुझे, मैं सही में बताऊं, इनको भी अब आराम लग रहा है। क्योंकि अब तक हम दवाई खा रहे थे ऐसे ही नॉर्मल फीवर की, तो ये होता भी है कि भाई जब दवाई सही नहीं मिल रही है तो बॉडी भी कैसे उस पर रिएक्ट करे। तो लेकिन फिलहाल जो है अभी 1-2 दिन से आराम है मुझे भी, इन्हें भी, और बच्चों को भी खांसी जुकाम में। और अभी 5-4 दिन ऐसा ही रहेगा, तो इसीलिए जो है
पीहू रूही को मैं स्कूल तो खैर बंद है, लेकिन ट्यूशन भी मैं नहीं भेज रही हूँ, ना कृष्णा को भेज रही हूँ स्कूल, ना पीहू रूही को ट्यूशन भेज रही हूँ। तो बच्चे अभी फ़िलहाल जो हैं वो घर में ही हैं। मैं क्या, फिर वही डर लगता है भाई, खुद को हो रखा है तो और किसी को ना हो जाए, मतलब इतना नहीं है लेकिन फिर भी एक जो है थोड़ी सेफ्टी अपनी भी रखनी ज़रूरी है, दूसरे के लिए भी। तो इसीलिए फ़िलहाल जो है हम सब घर में हैं, लेकिन पीहू के डैडी हैं भाई, उनको देखिए जाना होता है, मजबूरी है। और देखिए तीनों को संभालना कई बार तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और घर के काम अलग है, इनका संभालना, खाना पीना उठना बैठना अलग है। तो कोई बात नहीं जी, खैर करेंगे। और ठंड अलग से है, तो देखिए सारे में साफ़ सफाई करके मैंने लगा दी है झाड़ू। और आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन मैं कपड़े धोती हूँ और एक दिन पोछा लगाती हूँ। तो एक मतलब इतना गंदा भी नहीं होता, क्योंकि अभी बच्चे जो है आराम से बैठे रहते हैं बेड पे, इतना कूद फांद नहीं करते। और जब उन्हें ये लग जाता है कि मम्मा ने पोछा लगा दिया, तो फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलते बेड पे से, फिर वो आराम से बैठ जाते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे सफाई वगैरह करके मैं निचोड़ रही हूँ कपड़े। और सच में पानी इतना ठंडा, ऐसा लगता है एक बार को तो कि जैसे बर्फ में हाथ डाल दिया हो। पर वही है, जब बार बार करते रहते हैं, जैसे कपड़े निचोड़ते रहते हैं ना, तो फिर निवाज से आने लग जा हाथों को भी पैरों को भी। फिर जब बाथरूम से बाहर आवे ना, ये सारे काम करके कपड़े वगैरह धो के साफ सफाई करके, फिर बाहर आके ठंड लगती है। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ और साथ के साथ ही मैं ड्रायर में डाल रही हूँ। और मुझे लग रहा है एक आधा ना टब मुझे लेना पड़ेगा, जैसे कपड़े निचोड़ती हूँ ना, तो रखने के लिए पानी, या पानी भरने के लिए या कपड़े वगैरह के लिए जो है टब कम पड़ जाते हैं मुझे। तो दो ही टब हैं, एक तो टूटा हुआ है, एक छोटी सी बाल्टी है और एक थोड़ी सी और है। तो मैं टब सोच रही थी, मैंने कहा एक ले लूँ। तो कोई नहीं, आएगा लेने वाला, ले आऊंगी मैं। तो देखिए जी, बस साथ के साथ जो कपड़े ड्राई हो रहे हैं उनको मैं निकाल रही, निचोड़ के, निचोड़े हुए हैं जो, उनको ड्राई कर रही। और मतलब सारे काम फटाफट से हो जाए तो मशीन में कपड़े डाल के मैं और काम कर लेती हूँ, तो इतना जो है 2-3 चक्कर घूम जाते हैं कपड़े। और मशीन ये जो है मेरी, मतलब देखिए थोड़ी पुरानी ज़रूर हो गई है, लेकिन आज भी इसमें इतनी कैपेसिटी है कि इसमें अगर हम कपड़े धोते हैं ना, तो बाद में ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ती। सैमसंग की ये मशीन है शायद, और इसको 9-10 साल हो गए हैं मशीन को मेरे पास, लेकिन इसमें मुझे ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कपड़ों पे। और ऑटोमेटिक मशीन आप लोगों ने कई बार बोल लिया कि दीदी ले लो जी, ले तो ले, लेकिन वही है कि हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा करके ये देखिए अपना बजट बना के ही काम करना पड़ता है, नहीं तो लेने को तो मन करता भी है कि चलिए ले लें, पर फिर वही है कि अगर देखेंगे तो खर्चा बहुत हो जाता है, और फिर बच्चों को भी पढ़ाना है, सारा ही काम। और इस टाइम पे तो मतलब बहुत ही दिक्कत वाला टाइम चल रहा है, कोरोना वाला, तो इस टाइम जितने पैसे बचा ले उतना अच्छा है। तो खैर देखिए जी, कपड़े वगैरह मैंने धो के फैला दिए हैं सारे, और उसके बाद यहाँ पे मैं मशीन धो के अब मैं बाथरूम धो रही हूँ। और उधर मैंने लगा दिया है अपने लिए पानी गर्म होने के लिए। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि जब मैं कपड़े निचोड़ती हूँ ना तो पानी ख़त्म ना हो। अब तक जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो ज़रूर होता है, जब भी पानी कपड़े धोते हैं ना तो पानी ज़रूर ही ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्या बात है कि मतलब मैं तीसरे दिन कपड़े धोती हूँ, किसी भी टाइम धो लूँ तो पानी जरूर ही खत्म होता है, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। तो खैर देखिए जी, मैंने बाथरूम वगैरह भी धो दिए हैं। उसके बाद मैं नहाई हूँ खुद, बच्चों को मैंने नहीं नहलाया। तो जैसा कि मैंने बताया कि ठंड ज़्यादा है, तो बच्चों को जो है मैं तीसरे दिन नहलाती हूँ। एक दिन उनके मतलब घर में ही रहते हैं तो कपड़े इतने गंदे नहीं होते, ट्यूशन वगैरह भी नहीं जा रहे। कृष्णा के कपड़े रोज मैं चेंज करती हूँ, पीहू रूही के कपड़े मैं तीसरे दिन बदलती हूँ, ऊपर वाले, नीचे के तो रोज ही बदलती हूँ, लेकिन ऊपर वाले जो कपड़े हैं वो मैं तीसरे दिन बदलती हूँ इनके। तो देखिए बस मैं भी नहा के आ गई हूँ यहाँ पे, और मैं अब बच्चों के जो है बाल बना रही हूँ, तेल वगैरह लगा के मालिश करूँगी, इनकी चोटियाँ करूँगी। और ये भी आ गए थे बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह लेके, इन पे भी टिका नहीं जाता, ये भी जब देखे तभी आ जाते हैं एकदम से कि बच्चों के बिना मेरे पे नहीं रहा जाता, देखे बिना। बल्कि सुबह मुझे ये बोल के गए थे कि इंदु मैं दोपहर को नहीं आऊँगा, मतलब अब मैं रात को ही आऊँगा घर, क्योंकि जो राजिंदर है उसको अपने घर जाना है और काम जो है जितना भी थोड़ा बहुत है वो हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी इनसे रुका नहीं जाता तो ये आ जाते हैं फिर। तो देखिए जी, बस यहाँ पे ये अनार भी खिला रहे मुझे साथ साथ। और ध्यान तो खैर रखते ही हैं, बहुत ध्यान रखते हैं ये, क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे खाने पीने का बहुत आलकस है। बनाना तो आसान है मुझे, लेकिन मैं खाने पीने में बहुत आलकस करती हूँ, अनार वगैरह छीलने में या खाने में। तो ये यहाँ पे खुद भी खा रहे थे, मुझे भी खिला रहे थे। और बस देखिए यहाँ पे ऐसे ही जो है हमारा टाइम पास हो जाता है, मतलब और तो कोई है नहीं। देखिए यहाँ पे अपने ही हैं हम तीनों बच्चे, दोनों हम,
और कान्हा जी, तो इन्हीं में ही अपना दिन निकालना पड़ता है, गुजारना पड़ता है, और भगवान जैसी कंडीशन में रखता है वैसे रहना भी पड़ता है। तो बस इनके साथ दिन का पता भी नहीं लगता। बच्चों के साथ अगर अकेले हों तो ये दिन ना कटे, भले ही छोटा हो रहा, लेकिन अगर अकेले है ना तो ये इतना छोटा दिन भी काटने का नहीं बिल्कुल भी। लेकिन बच्चे हैं तो गर्मियों के बड़े दिन भी कम पड़ जाते हैं बच्चों के साथ। पर ये है कि जी ज़िंदगी इन्हीं से ही है, तो इनके साथ ही सब कुछ है, इन्हीं के लिए सब कुछ करना है। भले ही थोड़ी बहुत दिक्कत होती हो तो एडजस्ट करने में देखिए सभी को ही होती है, लेकिन फिर भी ये है कि बच्चों के साथ बहुत चीज़ें बदल जाती है हमारी लाइफ की। तो खैर देखिए, बच्चों को कर दिया है मैंने तैयार तीनों को, और अब मैं कर रही हूँ अपने बालों में मालिश। तो खुद को भी मैं तेल लगा रही और मालिश कर रही। और पीहू के डैडी किचन में बना रहे थे चाय, वो मुझे कुछ कह भी रहे थे, वो पता नहीं कुछ बात कर रहे थे, मैं वहाँ पे मतलब बोल भी रही थी यहाँ पे। और बना लिए है मैंने अपने बाल। तो जी आप कह रहे थे, पता नहीं कोई कह रहे थे कि दी अपना हेयर स्टाइल चेंज करो, तो जी मेरे पे ना हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते। बस मुझे तो या तो मैं बीच की मांग निकाल लूँगी या साइड की निकाल लूँगी या ज़्यादा से ज़्यादा सीधे बाल बना लूँगी, तो यही मेरे साथ है, मेरे से हेयर स्टाइल नहीं बनाने आते। तो सॉरी जी उसके लिए कि मैं आपकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं कर सकती। उसके बाद अपना बस वही मेकअप, सिंदूर लगा लिया, आउटलाइन कर ली, लिपस्टिक लगा ली और बिंदी लगा ली। ये मेरा प्रॉपर मेकअप है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और फेस पे मैं कुछ नहीं लगाती। अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ लगा लूँ ना, जैसे गुलाब जल लगाने लगी थी, तो वो भी मेरी स्किन को सूट नहीं आता, तो इसलिए बस मैं लगाती ही नहीं कुछ भी। तो जी तैयार वगैरह होके अब मैं बिछा रही हूँ मैट, क्योंकि बच्चे देखे सारा दिन खेलते हैं, तो मैट बिछा दूँ ना तो फिर फर्श कम गंदा हो गए। अगर जैसा बच्चे कुछ गिरा भी रहे या मतलब बच्चे खेलते भी फिर रहे पानी वगैरह या कुछ, तो अगर मैट बिछा दूँ तो एक तो टेंशन ये हो जा, क्योंकि ख़त्म हो जा कि कृष्णा नंगे पैर घूमे, तो वो बच जा थोड़ा सा। तो पर ये है कि दो छोटी एक बड़ी मैट हमारे पास एक ही है, अगर एक और होती ना इधर के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखूंगी अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो एक दो कपड़े वगैरह जोड़ के इतनी बड़ी मैट बनाऊंगी जो यहाँ पे बिछ जा सर्दियों में, क्योंकि फर्श बहुत ठंडा रहे और कृष्णा जो है वो लेटता नहीं बिल्कुल भी। तो देखिए जी, साफ सफाई वगैरह सब कुछ काम मेरा हो गया, नहा धो के तैयार होगी मैं, और ये बना रहे थे चाय। तो ये बस यहाँ पे मैं डाल लूँगी दूध अला के चाय में। और यहाँ पे ये मुझे कुछ बता भी रहे थे, तो मुझे नहीं पता क्या कह रहे थे, पर कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे। तो बस जी यही है अपनी तो लाइफ का फंडा, अपना खुश रहो आपस में, अपने आप में जितना खुश रहेंगे उतना ही अच्छा है, उतनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो दुख तकलीफ तो ऐसी है कि हर एक के जीवन में आएगी, अगर रो के निकाल लेंगे तो बड़ी दिखेगी, हंस के निकाल देंगे तो आराम से निकल जाएगी, लेकिन निकलेंगी अपने टाइम पे ही। बस ये है कि तरीका हमारा है कि हम उन्हें किस तरीके से फेस कर रहे हैं, किस तरीके से हम उन्हें हैंडल कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर दिक्कत भी है कोई भी, तो आप जितना खुश होके उसे फेस करेंगे तो उतना ही उस तकलीफ को झेलने में आसानी होगी। तो देखिए जी, बस हमारा तो यही अपना हंसी खुशी वाला परिवार है, क्या है, सभी है, चाहे गांव में कोई है चाहे यहाँ पे है, सब एक दूसरे के साथ इसी तरीके से टाइम निकाल देते हैं बच्चों के साथ, पता भी नहीं लगता फिर कहाँ दिन हो रहा, कहाँ रात हो रही, कहाँ सुबह कहाँ शाम। तो जी देखिए, बस बन गई है चाय, और बातें आज मैंने बहुत सारी कर ली है, बहुत ही सारी बातें कर ली है। तो जब मेरा मन करता है ना आप लोगों से बात करने का, फिर मेरे से काबू नहीं होता। भले ही फिर कोई मुझे ये बोलता रहे कि बहुत ज़्यादा बोलते हो, नॉन स्टॉप बोलते हो, लेकिन जी अपनों के साथ जब बात करते हैं तो मन करता ही है कि खुल के बात करें। तो जी चलिए, बस फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो जी मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।